मुझे छोड़ दीजिए सर, मेरा परिवार सिर्फ आपकी वजह से ही जिंदा है। अगर आप जीते तो ये पूरा शहर खुशहाल हो जाएगा। इस कमीने के जुल्म को खत्म करने का इससे अच्छा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही? अगर मेरी आंखें मुझे धोखा देती ना, तो अब तक तेरा राम नाम सत्य हो चुका होता। ये जिंदा रहा तो आपको जीतने नहीं देगा। मैं मार दूंगा इसे ताकि आपको जीतने से कोई रोक ना सके। मैं राजनीति में इसलिए कदम रख रहा हूं ताकि सबको पता चले कि बुराई पर अच्छाई की जीत आज भी हो सकती है। और इसका मजा तब आएगा जब ये उसे देखने के लिए जिंदा रहेगा। जब ये तुझे मारने के लिए आया तब तेरे पीछे खड़ी ये भीड़ तुझे बचाने के लिए एक कदम आगे नहीं आई। लेकिन जरा देखिए, अपने लोगों की जिंदगी बनाने के लिए तुझे रास्ते से हटाने आया था। शायद आज तेरा दिन अच्छा है। अच्छे कर्म उसे कहते हैं जो युगों युगों तक याद रहते हैं। एक सच्चा आदमी जब हथियार उठाता है तो क्रांति आ जाती है। क्या बोला था तूने? लोगों के सामने अनाज फेंकेगा? कई सालों से तू सरकारी जमीन पर अपना हक जमा कर बैठा हुआ है और वहां राज कर रहा है। मैं उसी जमीन पर एक स्टील फैक्ट्री बनाऊंगा। वहां के हर एक आदमी को उसमें नौकरी दूंगा और इतना काबिल बनाऊंगा कि वो तेरे फेंके हुए अनाज को एक नजर देखेंगे तक नहीं। मैं इन्हें इस कदर सुधारूंगा कि वो तेरी शराब को छुएंगे तक नहीं। कोई नशे का गुलाम नहीं होगा। आगे से तुमने किसी लड़की के सामने आंख उठा कर देखा तो घरों के सामने गमलों की जगह तुम्हारे कटे हुए सिर टंगे मिलेंगे। जिस जगह प्यार होता है उसके आगे कोई जातिवाद नहीं टिक पाता। औरत मर्द कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हर बुराई को दूर रखो और बच्चों को शिक्षित बनाओ। पढ़ा लिखा कर उन्हें एक बड़ा आदमी बनाओ ताकि कल जाके वो इतना नाम करे कि सारी दुनिया में हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाए। और तुझ जैसे शैतान मुझे रोक नहीं सकते। ये बात गांठ बांध लो। धीरे धीरे आजमगढ़ में एक क्रांति की हवा चलने लगी। उस क्रांति का नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र एक सच्चे नेता की तरह उभरे। एक ऐसा नेता जिसे न तो सत्ता का लालच था न पैसों का। वो जिसे चाहते उसे मिनिस्टर बना देते, जब चाहते अपने चुने हुए मिनिस्टर से इस्तीफा ले लेते। गांव में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई, रोजगार आया, शिक्षा आई। जो हाथ पहले तलवार उठाकर एक दूसरे को मारने काटने के लिए उठते थे, वही अब एक दूसरे को थामकर गांव की तरक्की में जुट गए। पूरा गांव मानो एक मंदिर बन गया था जिसके भगवान थे हरिश्चंद्र। डॉक्टर, अर्जेंट केस है, ब्लीडिंग बहुत हो रही है। इसकी ड्रेसिंग कर दो। ओके सर। सर, ये मेडिसिन की लिस्ट है, बगल के मेडिकल शॉप से ले आइए, जल्दी कीजिए। सिस्टर, मेरा भतीजा कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैं दवा लेने चला गया था लेकिन वो अब रूम में नहीं है। देखिए, यहीं कहीं होगा। आपने 5 साल के एक छोटे बच्चे को जाते हुए देखा? नहीं। लोहा गर्म था और मैंने हथौड़ा मार दिया, जिंदगी भर का जख्म दे दिया। आगे बताओ क्या करना है? हमें हरिश्चंद्र की मौत चाहिए, मौत। थोड़ा सब्र करो, सब्र। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। कौन है ये? रामकृष्ण प्रसाद का बेटा।
हेलो। ए, अपने भाई को फोन दे। वो यहाँ नहीं है। वो मंदिर की छत पर बैठा हुआ है, तेरे बाप का बॉडीगार्ड बना हुआ है। नीचे बोला। अरे जल्दी बुला। अगर देर कर दी तो तेरे भतीजे को हमेशा के लिए सुला दूंगा। बुढ़े की रक्षा तो तूने अच्छी तरह कर ली। ऐसे आदमी की रक्षा क्यों कर रहे हो जो तुम्हें अपना बेटा मानने से भी इनकार कर रहा हो? जरा अपने बेटे के भविष्य के बारे में भी सोचो। मैंने पहले ही सोच रखा है। अच्छा तो उसके पीछे से हट जा। भूल जा। तो अब तू तेरे बेटे को भूल जा। मैंने किडनैप किया है उसको। तुझे 60 साल का बुढ़ा जिंदा चाहिए या 5 साल का तेरा नन्हा बच्चा? जल्दी डिसाइड करना। लाखों लोगों की जिंदगी आज मेरे पिता के ऊपर टिकी हुई है। अगर इसके लिए मुझे अपने बेटे की बलि भी चढ़ानी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मार दो उसे। भैया, मेरा बेटा मरा नहीं। सबसे कहना वो कहीं खो गया है। इस उम्र में बाबूजी ये सदमा सह नहीं पाएंगे। साल बाद मैं एक अनाथ हूं। आजा। बेटा कौन हो तुम? मैं एक अनाथ हूँ। पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। दिल छोटा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। पैसा क्या होता है? पैसा तो आज है कल नहीं है, लेकिन दिमाग तेज होना चाहिए। दिमाग लगाओगे तभी बड़े आदमी बनोगे, और इसके बाद तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। क्यों रे, आंसू बहा रहा है? सालों पहले अगर तेरा बाप मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए राजनीति में नहीं उतरता तो आज तुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब मैं तुझे जो बताने वाला हूं उसे सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे। मैंने तेरे बाप को नहीं मारा, तेरे अपने खून से उसे मरवाया। अब तेरे इस कातिल बेटे के हाथों में तेरे पूरे परिवार को मरवाऊंगा।